नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अगर इस कहावत को आपको समझना हो तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, जो अपने ही मंत्रियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस ले रहे हैं क्योंकि वो दागी हैं और सैया अब कोतवाल हो गए हैं। तो किस तरीके से अपने मंत्रियों को बचाने का काम किया जा रहा है, अपने नेताओं को बचाने का काम किया जा रहा है। ये खबर आप सब लोग देखिए। मुजफ्फरनगर दंगा, योगी सरकार ने अपने मंत्रियों समेत 40 लोगों के मुकदमे वापस लिए। ये क्यों हुआ, इसको समझते हैं, इनके सभी पहलुओं पे बात करते हैं। इसके साथ साथ वो सभी बिंदु जो भाजपा के हाथ मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़ते हैं, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से देख लिया जाए। योगी सरकार ने अपने मंत्री सुरेश राणा समेत बीजेपी के विधायक संगीत सोम, इनके अलावा बीजेपी नेता शुभेंदु सिंह, साध्वी प्राची, इनके समेत 40 लोगों का मुकदमा वापस लिया है। इन सब लोगों के ऊपर आरोप क्या था? इन सभी के ऊपर मुजफ्फरनगर दंगों में संलिग्न होने का आरोप था और इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि नंगाला मदैर इलाके में एक सभा करते हैं जिसमें दूसरे धर्म के बारे में अपशब्द कहा जाता है और इसी की वजह से मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा बढ़ता है। मुजफ्फरनगर, जहां पे 27 सितंबर 2013 को हिंसा भड़की थी दो समुदायों के बीच में और वो पूरे शहर में धीरे धीरे फैल गई। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इस हिंसा में, इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था उस समय, यह समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप सब लोग देखिए किस तरीके से भाजपा के स्थानीय नेताओं ने जाट समुदाय को उकसाया कि वो मुस्लिमों से बदला लें। इस तरीके वहां बयान चल रहे थे, इस तरीके के वहां पे बयान चल रहे थे और इन्हीं बयानों की वजह से वहां के लोग इतना ज्यादा आक्रोशित हो गए कि आपस में ही कट मर गए। जिस तरीके की तस्वीरें आप सब लोग मुजफ्फरनगर के 2013 में देखे होंगे, ये तस्वीरें साक्षी थी उस समय की कि किस तरीके से वहां के स्थानीय नेता वहां पे लगी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और लगातार दो समुदाय को बांटने का काम किया जा रहा है। ये सभी चीज 2013 में हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा हाथ उसमें बताया जा रहा था। अभी भी इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से संगीत सोम जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में। लेकिन किस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट दायर करके उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है योगी सरकार आने के बाद। ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं और उन्हें इतना ही नहीं, उन्हें मंत्री पद भी ऑफर किया जाता है, मंत्री पे बैठाया भी जाता है, मंत्री की कुर्सी पे बैठाया भी जाता है और उन पे लगे मुकदमों को साफ कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं योगी सरकार आने के बाद। एक खबर और है, इसको भी जान लेना आप सब लोग के लिए बेहद अहम है कि किस तरीके से योगी सरकार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे मुकदमों को रफा दफा करने का काम कर रही है। यह दावायर की खबर है और आप सब लोग देख लीजिए कि खुद योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर लगे मुकदमों को अगर रफा दफा करना शुरू कर देंगे तो लोकतंत्र कहां बचेगा, न्याय व्यवस्था कैसे बचेगी और वो लोग जो न्याय की उम्मीद रखते हैं उनकी उम्मीद कैसे पूरी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार सत्ता में आने के पहले भड़काऊ भाषण देते थे और इनके भाषणों से कई बार हिंसा तक की भी नौबत आई है। उनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते हैं सभी मुकदमे रफा दफा कर दिए जाते हैं, सभी मुकदमे हटा दिए जाते हैं। कानूनी रूप से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी कानूनी पहलू इसकी इजाजत नहीं देता कि अपने ही ऊपर लगे मुकदमों को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन योगी सरकार है, तानाशाही रुख अपनाती है और इसी के तहत वो कुछ भी कर सकती है। कानून भी बदल दिया जाएगा और कानून बदलने के बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुद अपने ऊपर लगे मुकदमों को रफा दफा कर देने का काम करते हैं, ये भी आप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो ये योगी सरकार है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते हैं कि गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडों को थोप दिया जाएगा, उसके बाद अपने ही दागी मंत्रियों और विधायकों के मुकदमों को रफा दफा करने का काम कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप सब लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की। तो ये न्याय व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, ये नई प्रणाली है उत्तर प्रदेश की और ये नई उत्तर प्रदेश की सरकार है
जो गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है, जो मंत्रियों को ऑफर देती है उन मंत्रियों को जो दागी हैं, जिनके ऊपर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, जिनके ऊपर दंगों में हाथ होने जैसे गंभीर आरोप हैं, और बाद में उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के धुल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन तरह की काम कर रही है कि कोई भी मुजरिम आए, कोई भी लोग आए, भारतीय जनता पार्टी में जाएं और साफ सुथरे हो जाएं। तो ये सच्चाई है, ये तस्वीर है। बाकी आपकी राय क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।